क्लास 7th मैथमेटिक्स में आपके लेसन नंबर 2 तक हम फिनिश कर चुके हैं। फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 3 जिसका नेम है डेटा हैंडलिंग। आज हम डेटा हैंडलिंग नाम का न्यू लेसन चालू करेंगे। और अभी भी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, डेटा हैंडलिंग में क्या होता है बच्चों, ये बहुत अच्छा सा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं बच्चों। एनालिसिस करते हैं मतलब समझते हैं। डेटा हैंडलिंग में हम लोग जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। डेटा मतलब होता है इन्फॉर्मेशन या जानकारी। जैसे कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं जिनका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। आपके शहर में, आपके गांव में कितने ऐसे लोग हैं जिनका ये ब्लड ग्रुप है। आपके परिवार में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है, 20,000 से ऊपर है ना। आपकी फैमिली में ऐसे कितने लोग हैं जो राइट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। आपके गांव में ऐसे कितने लोग हैं, आपके विलेजेस में ऐसे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर जानकारी इकट्ठी की जा सकती है ना। बहुत सारी चीज़ें, डेटा हैंडलिंग का स्कोप अनलिमिटेड है। हम बहुत जगह इसका यूज़ करते हैं। जैसे एक नॉर्मल सी बात बताऊँ, आप लोगों ने देखा होगा टेम्परेचर, वेदर रिपोर्ट आप पढ़ते होंगे। वेदर रिपोर्ट में टेबल्स ऐसा बना होता है, अलग अलग सिटी का टेम्परेचर है। अहमदाबाद का इतना, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, बेंगलोर का, चेन्नई का, दिल्ली का, जयपुर का, जम्मू का, मुंबई का। तो ये एक टेबल है, इसमें हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैक्सिमम और मिनिमम की। ये एक प्रकार का डेटा हो गया है। क्या हो गया बच्चों, एक प्रकार का डेटा हो जाता है। डेटा मतलब सिर्फ और सिर्फ होती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डेटा हैंडलिंग मतलब हम इन्फॉर्मेशन को कैसे कैसे हैंडल करते हैं, किस किस प्रकार से उनको समझते हैं, एनालाइज करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या समझाया कि इसका नाम था डेटा कलेक्टिंग। डेटा मतलब डेटा को इकट्ठा करना। तो बहुत सारी चीज़ों पर डेटा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। नीलम्स कलीग हेल्प्ड हर ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉलोइंग वे। नीलम की कोई कजिन होगी, उसने बोला रोल नंबर लिख लो 1 2 3 4 5। बच्चों के नाम अजय, अरमान, आशीष, दीप्ति, फैजान। मार्क्स कितने आए 50 में से 23। फिर इसने बोला इस टेबल को, ये टेबल नीचे आना थी लेकिन इसको यहाँ साइड में बनाए, मतलब ये 6 यहाँ नीचे भी आ सकता था। 6 7 8 9 बड़ा सा टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से डेटा को ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से लिखना, ये डेटा को प्रॉपर वे में लिखा गया है। मैं इतनी चीज़ देख के समझ जाऊंगा कि अजय नाम का लड़का है जिसका रोल नंबर 1 है, जिसको 50 में से 23 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ऐसा। चलिए, तो हम इस लेसन में डेटा के साथ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हम पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अर्थमेटिक मीन। मीन मतलब एवरेज होता है बच्चों। अर्थमेटिक मीन का जनरली मतलब होता है एवरेज। फॉर्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन को सिर्फ मीन भी लिखते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। जो भी वैल्यू आपने ली है उनको ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको मीन निकल जाएगा। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, समझ जाएंगे आप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको ही करना है, हमारे करने का नहीं है। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपके क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट निकालिए, है ना, और उनमें रेंज देखिए कितना कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके क्लास के 10 स्टूडेंट की हाइट निकालना है। मैंने क्या बोला था आपको, सब कुछ डेटा है। आपने बच्चों की हाइट का एक टेबल बना लिया, रमन की हाइट, मोहन की हाइट, सोहन की हाइट, ऐसा, है ना। लेकिन रेंज क्या होती है बच्चों, रेंज का मतलब होता है सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस कितना है। सबसे बड़ा लड़का कितनी हाइट का और सबसे छोटा लड़का कितनी हाइट का है, और उन दोनों में कितना डिफरेंस है, वो होता है उनकी रेंज। एग्जाम्पल समझाऊँ आपको, समझ लो। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने क्या होता है आपके करने का है। आपको आपके दोस्तों, आपने 10 फ्रेंड से उनके नाम पूछना है, ऐसा टेबल बनाना है। यहाँ उसका नाम लिखोगे, नेम, जो भी नाम हो, जैसे राहुल, रोहन, सोहन, ये जो लड़कों के बच्चों के नाम होते हैं। और यहाँ पर आप क्या करोगे, उसकी हाइट लिखोगे, HEIGHT, हाइट। लेकिन यहाँ यूनिट लिखना, क्योंकि हाइट को नापने के लिए हमको टेप चाहिए होता है। टेप के अंदर सेंटीमीटर भी होते हैं, फिट भी होते हैं, मीटर भी होते हैं। सबसे अच्छा होता है सेंटीमीटर से नाप लेना।
तो हाइट सेंटीमीटर के अंदर, ये यूनिट है। मैंने एक नाम लिखा रोहन, इसकी हाइट है 130 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चों की हाइट है। एक और बच्चा है जिसका नाम है कमल, उसकी हाइट है मात्र 102 सेंटीमीटर, और ये सबसे छोटा लड़का है और ये सबसे बड़ा लड़का है हाइट वाइज। तो रेंज मतलब होता है बच्चों इन दोनों का डिफरेंस करना। रेंज यानी होता है इन दोनों का डिफरेंस। 130 में से 102, 130 में से 102 माइनस करोगे तो आपको इनका डिफरेंस पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? डिफरेंस। 130 में से 102 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 28 सेंटीमीटर हमारे क्लास की हाइट्स की रेंज है। क्लियर है? ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। चलिए, ऑर्गेनाइज यानी जमाइए द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट। क्लास के असेसमेंट मतलब क्लास के कुछ पेपर हुए होंगे जिसमें बच्चों को कुछ मार्क्स मिले, किसी को 4 मिले, किसी को 6 मिले, 7, 5, 3, 5, 4 ऐसे कर करके इन टेबुलर फॉर्म, मतलब टेबल बना के इन मार्क्स को लिखे। ठीक है, चलिए टेबल तो मैं बना ही दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ समझा देता हूँ। उन्होंने पूछा है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? तो देखिए सबसे हाईएस्ट 9 दिख रहा है हमको। विच नंबर इज लोवेस्ट, सबसे कम तो हमको 1 ही दिख रहा है। तो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा, डाटा की रेंज क्या है? 9 में से 1 माइनस करोगे तो रेंज निकल जाएगी। और फिर अर्थमेटिक मीन निकालना है। क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है। चलिए मैं चारों चीज़ें आपको करवा देता हूँ और टेबल भी बनाना सिखा देता हूँ, कैसे टेबल बनाते हैं। देखो बच्चों, ये इसमें जो टेबल बनेगा थोड़ा सा अलग बनेगा। अलग से मतलब है कि यहाँ आपने देखा होगा बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो बार बार यूज़ हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 4 नंबर 2 से 3 बार आया है, 2 भी आया है। तो जब कोई एक नंबर रिपीट होता है तो हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो कितनी बार आया है। और यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स। क्या लिखेंगे? सबसे पहले मार्क्स में बना लो, इसे लाइनें खींच लो आप, ज़रूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, घटा लेंगे। सबसे छोटा मार्क्स बच्चों मुझे दिख रहा है उसमें 1। 1 कितनी बार आया है? 1 आया है ओनली सिर्फ 1 टाइम। तो यानी 1 कितनी बार आया? 1 की फ्रीक्वेंसी 1 ही है, 1 सिर्फ एक बार आया है। 2 कितनी बार आया बच्चों? 1 2 बार आया है। 2 2 बार आया है तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 3 भी आया है। 3 कितने बार आया है? 3 ओनली 1 बार आया है, एक ही बच्चे को 3 मार्क्स मिले, तो 3 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 4 की क्या फ्रीक्वेंसी है? 1 2 3, 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है। 4 आया मेरे पास 3 टाइम्स, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। 5 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। 5 आया बच्चों 5 बार, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के नीचे मैंने क्या लिख दिया? 5। 6 देखते हैं आया क्या? 1 2 3 4, 6 आया है 4 बार। 7 1 टाइम, 2 टाइम, 7 आया 2 टाइम। 8 ओनली 1 बार, 8 आया बच्चों ओनली 1 बार। इस टाइप से आप टेबल बना सकते हैं। 9 आया है बच्चों 1 बार, सिर्फ एक ही बच्चे को 9 मार्क्स मिले, तो 9 की फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गई। क्लियर है आपको? ऐसे तो आप टेबल बना लेना जो मैंने बताई है। अब हमको जो 4 आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 2 के, वो आंसर बताता हूँ। पहले में पूछा उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स, तो हम क्या लिखेंगे? हाईएस्ट मार्क्स है 9। सेकेंड में पूछे हैं लोवेस्ट मार्क्स, तो लोवेस्ट मार्क्स सबसे कम, आपको क्या दिख रहा है? सबसे कम नंबर 1 दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर 9 दिख रहा है। थर्ड में आता है रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करके, तो रेंज हो जाएगा आपका 9 - 1, यानी रेंज का आंसर हो गया आपका 8। अब हमको निकालना है मीन।
तो मीन निकालने का तो बच्चों फॉर्मूला मैंने बुक में बताया था क्या होता है, मैं फिर से एक बार लिख के दिखा दूँ आपको। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन हुए उन सबको जोड़ो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने नंबर आए थे, मैं सारे नंबर यहाँ से देख लो बच्चों तो ज़्यादा आसान होगा। 1 आया एक बार, 2 आया 2 बार, तो इन सारे नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 आया 1 बार, 2 आया 2 बार तो एक बार, और ये एक और बार लिख दिया। 3 आया 1 टाइम्स तो 1 एक बार लिखा। 4 आया 3 टाइम्स तो 4 + 4 + 4 3 टाइम लिख लिया। हाँ चलिए, 5 आया 5 बार, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा इसलिए मैं इसको 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 बार। 6 आया 4 टाइम्स, तो ये भी नीचे लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर प्लस करके। 6 आया 4 टाइम्स तो 6 1 बार, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। 7 2 टाइम्स आया है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स। 8 1 टाइम्स तो 8 + 9 भी 1 टाइम तो 9। कितने नंबर हो गए बच्चों यहाँ पर गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर आ गया है अपॉन में 20। तो हमको इन सबको प्लस करना है। प्लस तो आप कर ही सकते हो, फिर मैं बता दूँ। 1 + 2 3, 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में 3 प्लस किया 8, 8 में 4 प्लस किया 12, 12 में प्लस 4 किया 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 51, 57, 63, 69, 76, 83, 91, 900, 100/20। सबको प्लस करने पर आंसर आ रहा है 100। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा 100। टोटल मीन कितना आया 100, तो हमारा मीन निकल गया 100/20। 0 से 0 कटा, 2 से 1 टाइम, 2 से 5 बार, तो आपका मीन आ गया 5। मीन की वैल्यू कितनी हो गई 5। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। पहले 5 होल नंबर का हमको क्या करना है, मीन निकालना है। इजी है बच्चों। 5 होल नंबर कौन कौन से होते हैं बताइए। तो हम पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 3। फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर, कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4। होल नंबर 0 से चालू होते हैं, तो 0 1 2 3 4 ये 5 होल नंबर है। 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। इन सब का मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है बच्चों, इन सबको प्लस करो, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और अपॉन में कितने नंबर है 1 2 3 4 5। प्लस करें, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 में 0 प्लस करो 10 ही रहता है। 10/5, 5 से 1 बार कटा, 5 से 2 टाइम्स, तो मीन कितना हो गया बच्चों आपका, आपका मीन आ गया 2। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ही करने को बोलूँगा, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। एक क्रिकेट स्कोर हुआ है 8 इनिंग में, 58 76 40, इन सब का मीन निकालना है। तो वही इन सबको प्लस करके 8 से डिवाइड कर दो, मीन आ जाएगा। ठीक है क्लास। Following table shown in the given points show the points of each player scored in 4 game. A player गेम 1 में 14 स्कोर करता है, बी में 0, सी में 8। ये प्लेयर ए की बात है। पहले गेम में प्लेयर ए दूसरे गेम में 16 करता है, प्लेयर ए तीसरे गेम में 10 करता है और फिर 4 करता है ना। ऐसे तीनों प्लेयर का दिया हुआ है। हमको कुछ आंसर यहाँ से पढ़ के बताना है। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एस एवरेज नंबर पॉइंट स्कोर्ड पर गेम।
तो ए का एवरेज निकालना है। तो ए का एवरेज निकालना मतलब ए के जो आंसर आए 1 2 3 4, इन चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमको क्या करना है, पहले में ए का एवरेज निकालना है। तो फिफ्थ के फर्स्ट में, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, उसके पहले में एस मतलब ए का एवरेज या मीन निकालना है। एस मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए ए के टोटल मार्क्स देखेंगे, नंबर सॉरी स्कोर 14 16 10 10। चलिए 14 + 16 + 10 + 10 कितने गेम हुए, 1 2 3 4, तो डिवाइड किया 4 से, प्लस करने पर आंसर आएगा 50। आप देख लेना 50 को 4 से कैंसलिंग तो होगी नहीं, मतलब कैंसलिंग तो हो जाएगी बट डिवाइड करूंगा तो आंसर 12.5 आएगा। बच्चों आप डिवाइड करना, 50 को 4 से डिवाइड करना, आपका आंसर 12.5 आएगा। मैंने डिवीज़न पॉइंट वाले डिवीज़न लेसन 2 में खूब सिखाए हैं। तो आपका मीन आ गया 12.5। ओके, फिर उन्होंने पूछा है टू फाइंड द मीन नंबर पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4 एंड वाई। आपको सी के मीन निकालना है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर उन्होंने खेला नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमको 4 से ही डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आप सी का मीन निकालोगे 1 2, यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो 0 + 13, तो 8 11 0 और 13 को डिवाइड करके 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। बी प्लेड इन ऑल 4 गेम, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, बी का मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, सिंपल सी बात है। हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तो जिसका मीन सबसे अच्छा आया वो बेस्ट परफॉर्मर है। तो बच्चों मुझे तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है ए का ही, ए के सबसे ज़्यादा मार्क्स दिख रहे हैं, देखो 15 मार्क्स आए थे। इसके टोटल गिनो तो कितने होंगे, 8 + 6 14 और 4 18, तो इसके टोटल बी वाले के टोटल नंबर सबको करने पर 18 ही आ रहे हैं। सी वाले के टोटल करने पर आएंगे कितने हमारे 32, तो सबसे ज़्यादा नंबर ए के ही आए हैं 50, तो बेस्ट परफॉर्मर कौन हो जाएगा, ओके क्लास। क्वेश्चन 6 क्लास, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in a science test are 85 76 90 85 39 48 56 95 81 and 75. Find the highest and lowest marks obtained by the student. तो हाईएस्ट और लोवेस्ट देख लीजिए, सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने दिख रहे हैं, 90 नो 95, हाँ तो 95 हाईएस्ट है, सबसे कम है 39, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन में हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स, क्वेश्चन 6 का पहला आंसर हाईएस्ट मार्क्स 95, लोवेस्ट मार्क्स 39, ठीक है। रेंज ऑफ द मार्क्स, बच्चों रेंज मैंने क्या बताया आपको, पहले भी रेंज यानी होता है माइनस कर देना, रेंज मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, लिख देता हूँ यहाँ से फॉर्मूला, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट मार्क्स 95 - 39, तो ये आ जाएगा बच्चों 56, रेंज हो गई 56। मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, तो मीन के लिए बच्चों कितने स्टूडेंट है पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी इनके मार्क्स प्लस कर लेते सबके, चलिए मार्क्स प्लस करते जाएं, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
सम ऑफ ऑल मतलब जितने भी नंबर लिखे हैं यहाँ पर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशन है सारे, अपॉन में लिख देंगे हम कि टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। टोटल बच्चों के मार्क्स कितने कितने हैं वो प्लस करें, तो वो है हमारे 85, 76, 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48, 56, 95, 81, 75, 95, 81 और 75 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टूडेंट का है टोटल बच्चों। मार्क्स प्लस कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों इन सबको मैंने प्लस किया है, आप भी अपनी कॉपी में प्लस कर लेना। प्लस करना तो आपको आता ही है, तो 730 आएगा इन सबको प्लस करने पर। अपॉन में है 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 73 अपॉन 1, अपॉन में 1 तो लिखते नहीं, तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, मीन वैल्यू आ गई आपकी 73 मार्क्स, या मीन मार्क्स कितने हो गए, मीन मार्क्स हो गए 73। यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। The enrollment in a school during 6 consecutive year was this and this. Find the mean of, mean निकालना है 1 2 3 4 5 6, इन 6 के को प्लस करके 6 से डिवाइड कर देना। इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आप नॉर्मली। क्वेश्चन 8 करते हैं। The rainfall in millimeter in a city on 7 day of a certain week was recorded. Monday, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इतनी क्या हुई है, रेनफॉल हुई। फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल इन अबव डाटा। रेंज सबसे ज़्यादा हुई है 20.5 और सबसे कम 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर फर्स्ट, रेंज आपको निकालना है। रेंज का फॉर्मूला लिखो। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, या नंबर, जो भी लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन या नंबर। तो देखो हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर कितना आ रहा है 20.5, सबसे छोटा 0, तो रेंज हो जाएगा 20.5 माइनस 0, तो आंसर वही आएगा, क्योंकि किसी में से भी 0 माइनस करो आंसर सेम ही रहता है। तो 25.5 है इसकी रेंज। रेंज कितनी है 20.5। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर वीक। मीन निकालना है, मीन यानी 1 2 3 7 डेज होते हैं, 7 दिन का प्लस करना है हमको, है ना। चलिए हम मीन निकाल रहे हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से लिख लो फॉर्मूला। जब भी आप क्वेश्चन करो फॉर्मूला जरूर लिखना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहला देखो जो 0 0 उनको मैं छोड़ रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 12.2, 2.1, फिर से 0.0, 20.5, 5.5 और 1.0। इनके अपॉन में क्या आ जाएगा 7, सबको प्लस करते हैं। 12.2 में को मैं प्लस कर लेता हूँ, आंसर लिख देता हूँ आपके लिए। 12 और 14, 34, 39, 40,
5 + 5 1, 41.3 आंसर आएगा बच्चों 41.3, 41.3 आंसर आएगा। ठीक है, 41.3 को अगर 7 से डिवाइड करें तो हमको आंसर मिल जाएगा। कर लेते हैं, 7 5 × 35 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब मैंने 3 को नीचे लिया, जैसे मैं 3 को नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट के बाद का नंबर नीचे लाने पर यहाँ पर भी क्या लग जाता है, पॉइंट। 7 के टेबल में आता ही है, जैसे आता है 7 9 × 63। इसका मतलब आंसर आ गया आपका मीन 5.9। तो मीन रेनफॉल कितना हो गया, मीन रेनफॉल हो गया 5.9 mm। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें। द हाइट ऑफ 10 ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल। कितने दिन मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल हुआ, मीन मतलब कितना है, मीन रेनफॉल है 5.9, इससे कम कितने दिन तक हुआ। तो देखिए यहाँ कम हुआ 5.9 से, यहाँ 5.9 से ज़्यादा है, ये कम है तो 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज और ये भी 5 डेज, 5 दिन ऐसे जहाँ मीन रेनफॉल से कम हुआ, क्योंकि मीन रेनफॉल है 5.9, यहाँ दे है 5.5, तो 5 डेज। तो आंसर में क्या लिखेंगे, जो थर्ड आंसर है इसमें सिर्फ इतना लिखना है 5 डेज, बस 5 डेज। चलिए 9th क्वेश्चन। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। सबसे टॉलेस्ट गर्ल कौन है बच्चों, सबसे ज़्यादा दिख रहा है 151, तो 151 सेंटीमीटर। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट में हमने पूछा है टॉलेस्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटा 128 है ना। फिर रेंज पूछा है, फिर मीन पूछा है। ठीक है, चलिए सब चीज़ें अपन निकाल लेते हैं फिर से एक बार। या आई थिंक ये क्वेश्चन आप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों, क्योंकि मैंने सब करवा ही दिया है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, बस आप ही करेंगे लोग, है ना। टॉलेस्ट बता दिया 151, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा 128 सेंटीमीटर, रेंज 151 में से इनको माइनस करेंगे, रेंज आ जाएगा 23। मीन तो निकालना सिखाई दिया, जितने भी नंबर इनको प्लस करके डिवाइड कर दो। हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन, कौन कौन सी गर्ल्स है जिनकी, कितनी गर्ल्स की हाइट मीन से ज़्यादा है। तो जैसे मैंने भी यहाँ किया था कि मीन निकला था 5.9, तो जिसकी 5.9 से कम थी उनको काउंट कर लिया। वैसे ही क्वेश्चन 9th होगा बच्चों। ठीक है, तो ये ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर मैं आपको अगले एक्सरसाइज करवाऊँगा।